नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की। वीकेंड्स पर दो बड़ी खबरें इस स्टॉक में आई हैं। दोनों ही खबरों से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जानना, क्योंकि इस वीक में मुझे लगता है कि ये दो खबरें इस स्टॉक को काफ़ी ऊपर तक लेकर के जाने वाली हैं। कौन सी दो बड़ी खबरें हैं? एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है और एक्सिस सिक्योरिटीज़ ने टारगेट। दोनों ही खबरों पर हम नज़र डालेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है। देखिए 82.90 के आसपास स्टॉक आपका ट्रेड कर रहा है और 16 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे फ्राइडे को। फ्राइडे का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा। ओपन मार्केट में एलआईसी ने अपना स्टेक बढ़ाया है और काफ़ी अच्छा यहां पर खरीदारी हुई है। सेल में अगर आप लगातार देखेंगे तो सेल में एक तो स्पेशलिटी स्टील वाला मामला था, स्पेशलिटी स्टील में ये एंटर हुए और उसके बाद इन्होंने अपनी ग्रोथ को अलग से ही बढ़ाना स्टार्ट किया। आप जानते हैं कि स्पेशलिटी स्टील की डिमांड ग्लोबल में बहुत ज़्यादा, और यही कारण है कि सेल को स्पेसिफिकली ये कहा गया था, ये निर्देश दिए गए थे कि इनका जो स्पेशलिटी स्टील का जो पूरा एक कारोबार होगा उसका एक्सपोजर फॉरेन में ज़्यादा होना चाहिए, ग्लोबल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। और यही कारण है कि लगातार सेल में एक फंड इन्फ्यूजन की आवश्यकता थी और उसी को लेकर के एलआईसी ने अपना जो स्टेक है इसमें बढ़ाया है। स्पेशलिटी स्टील अगर कामगार हो जाती है तो मुझे लगता है कि सेल इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट मार्केट कैप वाली कंपनी बन जाएगी। बात करें इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, ताकि हम जान सके कि अभी क्या सिस्टम है और आगे क्या होने वाला है। देखिए सीन ये है कि इस समय अगर आप देखेंगे तो लगभग जो एलआईसी का जो स्टेक है वो 7% के करीब में है। एलआईसी ऑलरेडी इसकी ओनर है, पार्ट ओनर है, यहाँ पे इन्वेस्टर है। और मुझे लगता है कि ये स्टेक बढ़ाना स्पेशलिटी स्टील के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम हो सकता है, क्योंकि स्पेशलिटी स्टील में रिसर्च R&D के लिए बहुत ज़्यादा काम चाहिए। और इनका जो एक नया फर्म, जो नया प्लांट लगा रहे हैं ये लोग, उसमें भी काफ़ी पैसा लग रहा होगा, शायद वो सब काम है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो एलआईसी का स्टेक बढ़ाना सेल के इन्वेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में आप देखेंगे कि सेल के स्टॉक में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर बाजार अपने चरम पर रहता है, बाजार अगर नॉर्मल रहता है, तो सेल में आपको एक ग्रोथ पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने ऑलरेडी बाय किया हुआ तो ये बहुत बेहतरीन टाइम है, आप इसमें बने रहें और प्रॉफिट का मजा लें, क्योंकि ये समय है जब छोटे इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल गई है वीकेंड्स पर, और अभी वो वीक में अपना पैसा लगा के कमा सकता है। खबर क्या है, पूरी खबर जान लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले थोड़ा बहुत चार्ट पैटर्न पर नजर डालें। देखिए चार्ट क्या कह रहा है आपका। चार्ट कह रहा है वीकली पैटर्न है और लगातार आपका एक ट्रेंड में फंसा हुआ था, एक जोन में फंसा हुआ था आपका स्टॉक। और जब भी इस तरह का जोन हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। रीजन क्या है कि हमारे पास अगर आप देखें तो पैसा, जो कैपिटल है, कैपिटल की अपनी वैल्यू होती है। इन्वेस्टमेंट किया आपने, ग्रोथ हुई आपकी, तो पैसा बना आपका। अगर इन्वेस्टमेंट किया आपने और वो एक रेंज में फंस गया, और इस रेंज का फंसने का मतलब है कि आपने उसे सेव किया होता तो जो इंटरेस्ट पेमेंट आप अर्न करते उससे भी गए, उस कैपिटल को अगर आपने कहीं और इन्वेस्ट किया होता, जो ग्रोथ आपको मिलती उससे भी गए। तो हमारे लिए अगर कोई ट्रैप बन जाता है इस तरह का अगर एक ट्रैप बन जाता है जहां पर स्टॉक जो है आपका वो ऊपर नहीं जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो रिटेल इन्वेस्टर का होता है। डजंट मैटर कि ये नीचे जा रहा है या नहीं, अगर वो एक जोन में फंसा हुआ है तो नुकसान हमारा हो रहा है। ऐसे में अभी के लिए अगर आप देखें तो कम से कम सेल ये ब्रेकआउट पैटर्न देने की उम्मीद आपको करनी चाहिए। कम से कम यहाँ से अब स्टॉक आपका निकलता हुआ दिखाई देगा। स्टॉक इस समय अगर आप देखें 82 पर ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट लेवल जो आपका बना हुआ है दैट इज अराउंड 78 का है। 78 का सपोर्ट लेकर के आपको खरीदारी करनी है, अगर आप खरीदारी करने वाले हैं तो। टारगेट की भी बात करें उससे पहले अगर आप देखें प्रीवियस हाई क्या रहा है इसका। प्रीवियस हाई अराउंड 92 रुपीज़ के आसपास का रहा था, 92 टू 95 रुपीज़ के आसपास का। आप देखिए कि टारगेट भी यहीं पर लाई करता है। किसका कितना टारगेट है उसकी बात करेंगे, बट जो पहला टारगेट है वो 92 टू 95 रुपीज़ का आपका होने वाला है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं आपको खबर पर लेकर के चलता हूँ। सबसे पहले खबर क्या है आपके लिए, यहाँ पर आ जाएंगे आप अगर तो। ऑन फ्राइडे एलआईसी सेड दैट इट हैज़ बॉट 82.6 मिलियन शेयर्स, यानी 8 करोड़ शेयर्स के करीब में एलआईसी ने अपना बाइंग किया है। 8 करोड़ शेयर एलआईसी ने बाय किया है। 547 करोड़ रुपए का ये पूरा का पूरा जो ट्रेड हुआ है वो हुआ है। 547 करोड़ रुपए के आसपास का ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन यहाँ पर किया है 8 जून 2023 को। कितने में बाय किया इन्होंने? 66.18 अपीस, यानी कि 66 रुपीज़ के आसपास का पर शेयर उन्होंने बाय किया है। एलआईसी ने रिसेंटली बहुत सारी कंपनी जो अपने शेयर होल्डिंग को बढ़ाया है, बट मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सेल है, क्योंकि सेल में अगर आप देखें, मैं काफ़ी टाइम से आपको बोल रहा हूँ, जब से लोग स्पेशलिटी स्टील में स्पेसिफिकली एंटर हुए हैं तब से कम इनका जो एक ट्रेंड है वो एक जोन में बना हुआ है, और वो जोन ब्रेकआउट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो जोन ब्रेकआउट अब आपको मिलेगा भी। मैं आपको टारगेट दिखा देता हूँ, क्या टारगेट आपको मिल सकता है इस कंपनी में अगर आप रुकते हैं तो। देखिए फाइनेंशियली कंपनी अच्छी है, फाइनेंशियली कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर आप इसके एक रेंज को देखते हैं, मार्जिन देखते हैं, मार्जिन बहुत अच्छा है। नेट प्रॉफिट की बात करें आप तो नेट प्रॉफिट भी कम से कम एक स्टेबिलिटी में बना हुआ है जब से स्पेशलिटी स्टील में ये एंटर हुए हैं।
तब से अगर आप देखें तो कम से कम इनका जो एक नेट प्रॉफिट है वो स्टेबल हो चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत ड्विंडल हुआ था बीच में, बट उसके बाद अभी स्टेबिलिटी देखने को मिलती है और यही कारण है कि अब यहाँ पर आपको इन्वेस्टर भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टारगेट कहाँ पर है आपका? टारगेट 29 मई का आया है, एक्सिस डायरेक्ट का 93 रुपीज़ का टारगेट है इनका पहला। अगर आप दूसरा टारगेट देखें 28 मई का आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का टारगेट है 92 रुपीज़ के आसपास का, 10 से 12% का इनका टारगेट है। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है। लॉन्गर पीरियड का टारगेट आप इसी रिपोर्ट को खोल के पढ़ लेना, 108 रुपए का है। अभी मैं रिपोर्ट खोल के पढ़ूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, ये प्रॉब्लम है। आप जाकर के रिपोर्ट खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल मैं चार्ट बता देता हूँ। 108 रुपए का टारगेट आपको लेकर के चलना है, ये है आपका टारगेट। 108 का दूसरा टारगेट होने वाला है ये। पहला टारगेट कितना है आपका? पहला टारगेट है आपका 92 और 95 रुपीज़ के आसपास का, ये आपको लेकर के चलना है। 78 का स्टॉप लॉस लेना है आपको, सपोर्ट लेना है यहाँ पे। चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा खासा मुनाफा इस स्टॉक से होता हुआ मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलनी है। स्टॉक अच्छा है, कंपनी अच्छी है, आपको बहुत ही जल्द बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। 108 और 92 का दो टारगेट आपको लेकर के चलना है। 78 का स्टॉप लॉस है। एलआईसी ने जो बाइंग की है, मुझे लगता है कि मंडे के बाद से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक में एक तेजी का माहौल देखने को मिल जाएगा आपको। बिल्कुल यहाँ खरीदारी करनी है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स, क्या आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।